A very good evening to all of you. In today's class, I am going to explain antonym set 15 from 26 to 50, taken from Dr. R.S. Agrawal's book, Objective General English. So, let's get started. Question number 26 is don't follow others. Follow का हिंदी मीनिंग होता है अनुसरण करना. फॉलो का हमें एंटोनिम बताना है. इम्यूलेट अनुकरण करना, नकल करना. किसी के बराबर होने का प्रयास करना, उसके पद चिन्हों पर चल करके इम्यूलेट कहलाता है. इसका नाउन इम्यूलेशन होता है. यह वर्ब है. प्रेज प्रशंसा करना, अपोज विरोध करना और क्रिटिसाइज निंदा करना. शब्द है फॉलो अनुसरण करना. इसका अपोजिट बताना है. अपोजिट इसमें क्या होगा? फॉलो का. इम्यूलेट तो होगा नहीं, प्रेज होगा नहीं, अपोज होगा. हम किसी को फॉलो करते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलते हैं. अपोज करते हैं यानी उसका विरोध करते हैं. आंसर सी होगा 27 आपके सामने. द कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री इज रियली एन इल्यूजन. गरीबी का संपूर्ण उन्मूलन हमारे देश से वास्तव में एक छलावा है, यानी ऐसा होने वाला नहीं है. आप लोग कमेंट करके बताएं इरेडिकेशन का सिनोनिम क्या होगा. और यहां शब्द है इल्यूजन. इल्यूजन एक तरह का भ्रम है, छलावा है. ट्रूथ सच्चाई, फैक्ट तथ्य, और फैक्ट मीन्स सच्चाई भी. रियलिटी वास्तविकता, एक्चुअलिटी वास्तविकता. अब एंटोनिम तो इसका सब लग रहा है, ट्रूथ भी, फैक्ट भी, रियलिटी भी और एक्चुअलिटी भी. लेकिन आप शब्द पर गौर करें. ट्रूथ का एंटोनिम होता है फाल्सहुड. फैक्ट का एंटोनिम होता है फिक्शन. और रियलिटी का एंटोनिम होता है इल्यूजन. एक्चुअलिटी का एंटोनिम होता है फैल्सिटी. और फर्स्ट हुआ कि आंसर ए रियलिटी होगा, यानी 27 का सी. क्वेश्चन नंबर 28. द रिवाइज्ड पे स्केल इज यूनिफॉर्म. रिवाइज्ड पे स्केल यूनिफॉर्म है, यानी एक समान है. यूनिफॉर्म एक समान. इक्वल बराबर. डिफरेंट भिन्न. अपोजिट विपरीत. और वैरीड विविध. यूनिफॉर्म का एंटोनिम आप वैरीड भी सोच सकते हैं, डिफरेंट भी सोच सकते हैं, लेकिन आंसर वैरीड होगा. क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म एक इक्वल स्टेटस को दर्शाता है. डिफरेंट इक्वलिटी को ही दर्शाता है, लेकिन सोर्स उसके भिन्न भिन्न होते हैं. तो एग्जैक्ट आंसर वैरीड होगा. क्वेश्चन नंबर 29. Sarita didn't heed the disdain she had to bear at the hands of her stepmother. और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, इसके पहले पार्ट में चला गया शायद वो. इरेडिकेशन का मैंने सिनोनिम पूछा था. एबोल्यूशन होगा, अपरूटिंग होगा, रूटिंग आउट होगा.
आइए 29 में, डिसडेन। डिसडेन मीन्स तिरस्कार होता है, इसका सिनोनिम कॉन्टेम्प्ट होता है। कॉन्टेम्प्ट और डिसडेन तिरस्कार। पेनिटेंस पछतावा, ह्यूमिलिटी विनम्रता, लव प्रेम, और एडमिरेशन प्रशंसा। अब लव का एंटोनिम होगा हैट्रेड, डिसडेन का एंटोनिम होगा एडमिरेशन, तिरस्कार, अनादर और प्रशंसा, इसलिए आंसर होगा डी। I was shocked to hear the scurrilous talks of the members of the board. I was shocked to hear. मैं सुन करके शॉक्ड हो गया, मुझे झटका लग गया। क्या? scurrilous talks। scurrilous मीन्स होता है अभद्र, अप्रिय, अभद्र और अप्रिय। डिसेंट मीन्स होता है शालीन, डिसेंट मीन्स सुंदर, रेलेवेंट प्रासंगिक, एक्यूरेट शुद्ध, और यूजफुल लाभदायक। स्कैरिलस अप्रिय, अभद्र, स्कैरिलस रिमार्क्स यानी अभद्र टिप्पणी, स्कैरिलस टॉक्स वह वार्तालाप जो डिसेंट ना हो, स्कैरिलस होता है आंसर। स्कैरिलस का अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है, इसलिए डिसेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, मच टू द chagrin of his parents, Ajit married a very poor girl. Chagrin means नाराजगी। chagrin means नाराजगी, गुस्सा, satisfaction, satisfaction means संतोष या संतुष्टि। रिलीफ राहत, प्लीजर आनंद, एक्साइटमेंट उत्तेजना। चैग्रीन एक तरह का गुस्सा है, नाराजगी है। इसका एंटोनिम क्या दे? सेटिस्फैक्शन, रिलीफ, प्लीजर और एक्साइटमेंट। तो हम प्लीजर देंगे क्योंकि प्लीजर मीन्स होता है आनंद। क्वेश्चन नंबर 32, Question number 32. His attitude is very hostile. Hostile means शत्रुवत यानी शत्रु की तरह। एटीट्यूड नजरिया, फ्रेंडली मित्रवत, काइंड दयालु, ह्यूमेन दयालु और हेल्पफुल मददगार। हॉस्टाइल का एंटोनिम फ्रेंडली होगा। हॉस्टाइल शत्रुवत, फ्रेंडली मित्रवत। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने। टॉलरेंस इज द एसेंस ऑफ रिलीजन। टॉलरेंस इज द
एसेंस ऑफ रिलीजन, टॉलरेंस का अर्थ होता है, टॉलरेंस का अर्थ होता है सहनशीलता, इम्पेशेंस आतुरता। पेशेंस का एंटोनिम है इम्पेशेंस, क्रुएल्टी निर्दयता, बिगॉटरी कट्टरता और धर्मांधता, इंडिफरेंस उदासीनता। शब्द है टॉलरेंस। जिसके अंदर टॉलरेंस ना हो वह बिगॉट हो जाता है, कट्टर हो जाता है। यानी टॉलरेंस का एंटोनिम बिगॉटरी होगा, इसका सिनोनिम बिगॉटरी का फैनेटिसिज्म होगा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 34। He made an exhaustive list of the items his secretary should attend to. उसने उन आइटम्स का एक विस्तृत लिस्ट बनाया जिसे उसके सेक्रेटरी को अटेंड करना था। एग्जॉस्टिव मीन्स विस्तृत होता है और संपूर्ण होता है। वह जो डिटेल्ड हो और अपने आप में फुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हुए हो उसे हम एग्जॉस्टिव कहते हैं। मेटिकुलस अति सावधान, पंक्टिलियस और केयरफुल मेटिकुलस का सिनोनिम होता है शॉर्ट, छोटा, इंटरेस्टिंग, रोचक, इनकम्प्लीट, अपूर्ण। एग्जॉस्टिव, डिटेल्ड और होल, इसलिए आंसर होगा इनकम्प्लीट 34 का डी। क्वेश्चन नंबर 35। हिज अर्बन एटीट्यूड won him many friends. उसके अर्बन एटीट्यूड ने उसे कई सारे दोस्त दिला दिए। एटीट्यूड कैसा? अर्बन यानी बेहतरीन। अर्बन जो है अर्बन से भिन्न होता है। अर्बन मीन शहर यानी शहर में रहने वाला, लेकिन अर्बन उसके लिए यूज होता है जो जीवन के मूल्यों को रिगार्ड देता हो, जिसके अंदर मैनर हो, जिसका बिहेवियर पॉलिश्ड हो, वह व्यक्ति अर्बन कहलाता है। बहुत कुशल व्यवहार वाला व्यक्ति अर्बन। रूड, असभ्य, रस्टिक, गंवार, वायलेंट, हिंसक और इंडिफरेंट, उदासीन। आप कमेंट करके बताएं इंडिफरेंट के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या लगता है। अर्बन मीन्स कुशल व्यवहार वाला, बहुत बढ़िया, जिसका आचरण हो, उसके लिए अर्बन यूज होता है। गंवार, रस्टिक, यानी जिसके अंदर मैनर ना हो, जिसका बिहेव पॉलिश्ड ना हो, उसे हम रस्टिक कहते हैं। 36। द वाइफ फैंटेड अवे, बेहोश पड़ गई। लैमेंटिंग द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति के मृत्यु पर रोते हुए पत्नी बेहोश पड़ गई। लैमेंट करना, किसी के मृत्यु पर रोना या किसी बुरी खबर को सुनकर विलाप करना, रोना, लैमेंट। लैमेंट रूट वर्ड से लैमेंटिंग बना है। लैमेंट का सिनोनिम बीमोन होता है। लैमेंट का मैं बोल रहा हूं, इसका सिनोनिम मोन होता है, वेल और बीवेल होता है।
अच्छा, मॉर्न भी होता है। ये सभी लैमेंट के सिनोनिम होते हैं, नोट करना है आपको, याद करना है। स्माइलिंग मुस्कुराना, रिडिक्यूलिंग मजाक उड़ाना, एंजॉइंग आनंद लेना, रेजॉइसिंग आनंद लेना। अब एक ही तरह के दो शब्द दे दिए गए, एंजॉइंग एंड रेजॉइसिंग। हम किसी चीज को एंजॉय करते हैं, यानी हम कुछ करते हैं और उस करने के दौरान वहां से एक फीलिंग आती है जो हमें एंजॉय कर देती है, यानी हमारे थकावट इत्यादि को दूर कर देती है, हमारा मन बहला देती है, वहां से हमें एंजॉयमेंट मिल जाता है। लेकिन एक तरफ जहां लैमेंटिंग है, वहां दूसरे तरफ एंजॉइंग नहीं देकर आप रेजॉइसिंग दें, क्योंकि रेजॉइस वह होता है जो हमें खुशी दे, जो हमें आनंद दे, इसलिए हम रेजॉइसिंग सेलेक्ट करेंगे। 37 I can't understand him, he is really a queer fellow। मैं उसे बिल्कुल नहीं समझ सकता क्योंकि वो अजीबो गरीब व्यक्ति है। क्वियर फेलो है, क्वियर मीन्स होता है अजीबो गरीब, विचित्र टाइप का, अजीबो गरीब, क्वियर। स्ट्रेंज सिनोनिम हो जाएगा विचित्र, यह सिनोनिम है। केयरलेस लापरवाह, केयरलेस लापरवाह। ऑर्डिनरी साधारण, और अनयूजुअल असामान्य। अनयूजुअल भी तो कहीं ना कहीं क्वियर का सिनोनिम होगा, स्ट्रेंज तो सिनोनिम है ही, केयरलेस दे नहीं सकते, ऑर्डिनरी देंगे। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य तौर पर पाया जाने वाला, जो आसानी से मिल जाए, उस टाइप का व्यक्ति ऑर्डिनरी होता है। क्वियर फेलो है, यानी बिल्कुल अलग तरह का है, अजीबो गरीब आदतें हैं उसकी। आंसर सी होगा। 38 हिज बुक्स आर वेल नोन फॉर देयर प्रोग्रेसिव आइडियाज। उनकी किताबें सुप्रसिद्ध हैं प्रोग्रेसिव आइडियाज के कारण। प्रोग्रेस शब्द का एडजेक्टिव होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीन्स होता है प्रगतिशील। पुस्तकों में ऐसे आइडियाज हैं जो हमें प्रगति की ओर बढ़ाते हैं। यूजलेस बेकार, फ्यूटाइल इसका सिनोनिम होगा। ओल्ड फैशन्ड पुराने प्रचलन का। कॉम्प्लेक्स जटिल। रिएक्शनरी प्रतिक्रिया करने वाला। आप सोचेंगे प्रोग्रेसिव का एंटोनिम रिएक्शनरी कैसे होगा, यही होगा। प्रोग्रेसिव आइडियाज में आप उन आइडियाज से हेल्प लेकर प्रोग्रेस कर जाएंगे, लेकिन रिएक्शनरी आइडियाज हर बात पर रिएक्शन, हर बात पर रिएक्शन, यानी प्रोग्रेस क्या होगा, हैम्पर कर जाएगा। तो अपोजिट वर्ड है रिएक्शनरी। हिज डिस्पोजिशन टुवर्ड्स लेबर मेड हिम इंडियरिंग टू द मैनेजर। इंडियरिंग मतलब क्लोज, प्यारा, नजदीकी। डिस्पोजिशन मीन्स स्वभाव, लेबर के प्रति उसका स्वभाव मैनेजर से उसकी नजदीकी बढ़ा दिया, मैनेजर का वो नजदीकी हो गया, प्यारा हो गया। इंक्लाइनेशन झुकाव, प्रोक्लिविटी इंक्लाइनेशन का सिनोनिम होगा प्रोक्लिविटी। अनविलिंगनेस अनिच्छा। टेम्परामेंट स्वभाव, डिस्पोजिशन का सिनोनिम होता है टेम्परामेंट। वॉचफुलनेस चौकन्नापन, यानी वॉचफुल रहने की स्थिति। शब्द है डिस्पोजिशन स्वभाव। झुकाव एंटोनिम नहीं होगा, टेम्परामेंट तो सिनोनिम है, वॉचफुलनेस एंटोनिम नहीं होगा। अब एक ही शब्द है अनविलिंगनेस, यानी अनिच्छा। दूसरा हम सेलेक्ट कर नहीं सकते, आंसर बी होगा 40।
He does every job with great zeal and vigor. हर कार्य को वह बहुत उत्साह और जोश के साथ करता है. Vigor means जोश, zeal उत्साह. जील का सिनोनिम आप कमेंट करके बताएं. और हाँ, मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले, इंडिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन क्या लगेगा? टू लगेगा. इंडिफरेंट टू. फिर इंडिफरेंस आ गया. इंडिफरेंस के बाद भी टू लगता है. उदासीनता, कॉन्स्ट्रेंट, नियंत्रण, पैशन, तीव्र इच्छा, कामना, डिफिकल्टी, कठिनाई. जील उत्साह, तो एंटोनिम क्या होगा? इंडिफरेंस होगा. अपैथी होगा. अपैथी, इंडिफरेंस. मैंने क्या प्रश्न किया था? जील का सिनोनिम बताएं. तो जील का सिनोनिम होता है एंथुजियाज्म. जील का सिनोनिम एंथुजियाज्म. क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने. The meeting was rather boisterous. boisterous उन लोगों के लिए यूज होता है जो खुशी में बहुत शोर शराबा कर देते हैं. इतने अधिक प्रसन्न हो गए कि बहुत शोर मचा दिए. ऐसे लोगों को के लिए boisterous का यूज होता है. शोर मचाने वाला. क्वाइट, शांत. बिजनेस लाइक छोड़िए. नोइजी boisterous का सिनोनिम है. boisterous का सिनोनिम है काम, शांत. अब हुआ मुश्किल. क्वाइट मीन्स भी शांत होता है और काम मीन्स भी शांत होता है, और संयोग से एंटोनिम भी शांत वाला ही चाहिए. क्या सेलेक्ट करें? शोरगुल न होने पर जो शांति होती है वो शोरगुल नहीं होने के कारण है, यानी लोग वहां क्वाइट हैं, नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं. और काम, ये एक मेंटल पीस है. शोरगुल से इसका रिश्ता नहीं है. मानसिक शांति, काम. तो यहां चूंकि शोरगुल से हमें कनेक्ट करना है, इसलिए हम क्वाइट देंगे, काम नहीं देंगे. अब काम का एंटोनिम क्या होगा? टर्ब्यूलेंट होगा. वे लोग बहुत टर्ब्यूलेंट थे, वे लोग बहुत काम थे. 42. The minister was punished with defection for his anti-party activities. Defection, दल बदल, defection अविश्वास, रेजिग्नेशन त्याग पत्र, कोऑपरेशन सहयोग, एक दूसरे का सहयोग, आपसी सहयोग, इनविटेशन आमंत्रण, ज्वाइनिंग नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, ज्वाइनिंग. डिफेक्शन का एंटोनिम ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि डिफेक्शन में एक दल को छोड़कर व्यक्ति दूसरे दल में चला जाता है, विपक्षी के दल में जाकर शामिल हो जाता है. ज्वाइनिंग जुड़ जाता है, इसलिए आंसर डी होगा. 43. You should quote his example. Sorry, you should quote this example as an evidence. सबूत के रूप में आप इस उदाहरण को व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं. क्योट, उद्धृत करना, यानी किसी की कही हुई बात को फिर से कहना, उसका हवाला देते हुए, ये क्योट होता है. रिवील, खुलासा करना, पर्दाफाश करना. हाइड, काउंसिल एंटोनिम होगा. एड्यूस, उकसाना.
रेस्ट्रेन नियंत्रित करना, कॉन्ट्राडिक्ट मत भिन्नता होना, विचारों का टकराव होना। हम किसी को क्यों कब करते हैं? जब हम उससे सहमत होते हैं, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हम किसी के एग्जाम्पल को प्रस्तुत करते हैं जो पहले हो चुका रहता है, यानी मैं उससे सहमत हूं और इसलिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, और मैं कंट्राडिक्ट कर रहा हूं, यानी हम दोनों में कंट्राडिक्शन है, मतांतर है। आंसर डी होगा 44। देयर इज एन ऑब्सक्योर केव ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल। ऑब्सक्योर, जो दिख नहीं रहा था, जो आंखों के सामने नहीं था, ऐसा केव था, गुफा था, हिल के दूसरे तरफ, दूसरे छोर पर। एडमायर्ड, प्रशंसित, नोटोरियस, कुख्यात, इनफेमस, कुख्यात, वेल नॉन, सुप्रसिद्ध। या सुपरिचित। केव, गुफा जो था वो ऑब्सक्योर था, यानी लाइट में नहीं आया था, वो दिखाई नहीं पड़ा था, प्रकाश में नहीं था, लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी, और लोगों को जानकारी थी, वो वेल नन था, सुप्रसिद्ध था, सभी उसको जानते थे। आंसर डी होगा 45। मिस्टर लाल वॉज अ रिजर्व्ड मैन। मिस्टर लाल रिजर्व्ड मैन थे। रिजर्व्ड मीन्स होता है मितभाषी, कम बोलने वाला। लैकनिक सिनोनिम होता है, रेटिसेंट सिनोनिम होता है, टॉकेटिव वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला, कैर्यूलस टॉकेटिव, डिफेम्ड कुख्यात, पॉपुलर लोकप्रिय, कंपेनियनेबल साथ देने योग्य, कंपनी नाउन से बना हुआ यह एजेक्टिव है। एबल जिन शब्दों के अंत में लगा हो वे एजेक्टिव होते हैं। तो 45 का आंसर टॉकेटिव होगा, कैर्यूलस होगा, और रिजर्व्ड का सिनोनिम रेटिसेंट और लैकनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने। शी डिटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियों से उसकी अति घृणा है। डिटेस्ट अति घृणा करना, हेट की मात्रा जब बहुत अधिक हो तो डिटेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अप्रूव ऑफ स्वीकृत करना, मान्यता देना। इज फोन्ड ऑफ का शौकीन या को चाहने वाला। अडोर अति प्रशंसा करना, पूजना, आदमी को ईश्वर की तरह पूजना अडोर कहलाता है। इज इंटरेस्टेड इन में रुचि होना। अब देखिए कितना कंफ्यूज करने वाला है। अप्रूव भी आपको एंटोनिम लग सकता है, फोन्ड ऑफ भी एंटोनिम लग सकता है, इंटरेस्टेड इन भी एंटोनिम लग सकता है, और अडोर भी एंटोनिम लग सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया होगा इज फोन्ड ऑफ। हम किसी चीज को फोन्ड ऑफ तब करते हैं जब वो मेरे लिए बहुत एंडियरिंग हो जाता है, बहुत चाहने लगते हैं हम उसको, क्रेविंग होती है उसके प्रति। तो डिटेस्ट का एंटोनिम फोन्ड होगा। इंटरेस्टेड होना मतलब रुचि रखना, विशेष रुचि रखना, रुचि न रखना। तो रुचि न रखने का मतलब ये तो नहीं है कि घृणा करना।
मेरी इस काम में रुचि नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं इस काम से घृणा करता हूं। इसलिए फोन्ट बेहतर आंसर होगा। द ऑफिसर इन चार्ज वॉज क्वाइट ह्यूमेन इन हिज अप्रोच। यहां अप्रोच का अर्थ एटीट्यूड होगा, दृष्टिकोण होगा, नजरिया होगा। अप्रोच मीन्स यहां पहुंचना समझें। ह्यूमेन मीन्स दयालु, जिसके अंदर मानवीय गुण हो वह ह्यूमेन होता है। अनकल्चर्ड असभ्य का है, जिसके अंदर संस्कृति ना हो वह अनकल्चर्ड होता है। अनसिंपैथेटिक असहानुभूतिपूर्ण, जिसके अंदर सहानुभूति ना हो। अनसिविलाइज्ड असभ्य। अनकॉम्प्रोमाइजिंग हठी जिद्दी, जो कॉम्प्रोमाइज ना करे, सुलह ना करे। आंसर होगा अनसिंपैथेटिक, क्योंकि आपकी सिंपैथी किसी के प्रति तब हो सकती है जब आपके अंदर कुछ दया भाव हो। ह्यूमन दया भाव रखने वाला, अनसिंपैथेटिक जिसके अंदर कोई दया भाव ना हो, सहानुभूति ना हो। 48. The habit of squandering money should not be encouraged. धन बर्बाद करने की आदत को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। स्क्वैंडर बर्बाद करना, धन बर्बाद करने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। सेव, कलेक्ट, होर्डिंग और डिस्कार्डिंग। अब जहां बर्बाद करने की बात है वहां एंटोनिम क्या होगा? सेविंग होगा, कलेक्टिंग नहीं। होर्डिंग, होर्डिंग तो जमाखोरी है, ये नहीं होगा। डिस्कार्डिंग भी नहीं, आंसर ए होगा। मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड एंड साइलेंस हेल्प द पोएट टू कंसंट्रेट ऑन हिज पोएटिक कॉम्बिनेशन। मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड, एकाकीपन, कुछ पल का एकाकीपन और शांति पोएट की मदद की उनके पोएटिक कॉम्बिनेशन पर एकाग्रचित होने में। कॉन्सेंट्रेट, एकाग्रचित होना, यानी मन के भटकाव को दूर कर केंद्रित कर देना मन को एक जगह, कॉन्सेंट्रेट होता है। कन्फाउंड, भ्रमित करना। कन्फाउंड मीन्स कंफ्यूज होता है। डिस्टर्ब, परेशान करना। राइल, टीज, वैक्स, अनॉय, इर्क। कॉन्ट्राडिक्ट, मतांतर होना, मतभिन्नता होना। डिस्ट्रैक्ट, भटकाव होना। मन के भटकाव को डिस्ट्रैक्शन कहते हैं और मन की एकाग्रता को कंसंट्रेशन कहते हैं। तो आंसर डिस्ट्रैक्ट होगा, कंसंट्रेट का एंटोनिम। ऑल दिस मेजर्स विल ऑगमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये सारे कदम, मेजर्स का अर्थ यहाँ स्टेप्स होगा। मेजर मीन्स पैमाना तो होता ही है, मापना होता है, और मेजर का दूसरा अर्थ कदम होता है, तब इसका सिनोनिम स्टेप होता है। ऑल दिस मेजर्स विल ऑगमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये सभी कदम रोजगार के मौके को बढ़ाएंगी, ऑगमेंट करेंगी। ऑगमेंट मीन्स वृद्धि करना, बढ़ाना। मैग्नीफाई, एम्पलीफाई, इंक्रीज, मल्टीप्लाई सिनोनिम होते हैं। कॉन्स्ट्रेन, नियंत्रित करना, कैद करना, बैरियर लगाना। रेस्ट्रेन, डिमिनिश, सर्कमस्क्राइब। तो आंसर डिमिनिश होगा। ऑगमेंट, इंक्रीज, मल्टीप्लाई,
डिमिनिश, रेड्यूस, एब, लेसन एंटोनिम होंगे। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। सेट 15 हम लोग कंप्लीट किए। अगले क्लास में सेट 16 में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर करें, लाइक जरूर कर दें। जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास।